राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर मैं यूं कहूँ कि औरतों का फेवरेट त्योहार आने वाला है, एक ऐसा व्रत जिसको सभी सुहागन स्त्रियां रखना पसंद करती हैं, बताइए कौन सा? समझ ही गए होंगे ना आप लोग। मैं बात कर रही हूँ करवा चौथ के व्रत की। तो करवा चौथ का व्रत रखने से पूर्व आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, करवा चौथ वाले दिन आपको क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या काम नहीं करना चाहिए, तो आज मैं आपको ज्योतिष विद्या के अनुसार यही बताने जा रही हूँ। तो चलिए अधिक विलंब ना करते हुए 30 सेकंड के अंदर ही मैं वीडियो को प्रारंभ कर देती हूँ। नंबर एक बात जो बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो सभी को ध्यान रखना चाहिए, जो भूल कर भी नहीं करना चाहिए, कि करवा चौथ वाले दिन आपको ब्राउन कलर मतलब भूरा कलर, व्हाइट कलर एंड ब्लैक कलर, ये 3 कलर ऐसे होते हैं, इसके कपड़े, इसके वस्त्र आपको धारण नहीं करना चाहिए। आप प्रेफर कीजिए उस दिन आप रेड, ऑरेंज, ग्रीन, सुहाग की जो निशानी की चीजें होती हैं, जिसकी ग्रीन हो गई, येलो हो गई, रेड हो गई, महरून हो गई, ऐसे वस्त्र धारण करें। उस दिन आप उजले कपड़े जैसे कि व्हाइट हो गया, ब्राउन हो गया एंड काले रंग के वस्त्र धारण ना करें उस दिन आप। दूसरी बात, उस दिन आप भूल के भी किसी को दूध हो गया, दही हो गया, चावल और उजले वस्त्र दान नहीं करने चाहिए। मतलब जैसे कि आप कुछ भी चीज दान कर रहे हो तो उस दिन आपको दूध दान नहीं करना है, दही दान नहीं करना है, उस दिन आपको चावल दान नहीं करना है, चावल दान नहीं करना है और उजले वस्त्र आपको दान नहीं करने हैं। विशेष ध्यान देने की बात है, वैसे तो मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, लेकिन करवा चौथ वाले दिन अगर आप बड़ों का आशीर्वाद लेते हो तो सोने पे सुहागा होता है, इससे आपके पति की आयु भी लंबी होती है। करवा चौथ वाले दिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है कि इस दिन आपको सात्विक भोजन करना है, तामसिक और राजसिक भोजन से थोड़ा सा डिस्टेंस, थोड़ी सी दूरी बनाने ली है। अर्थात आपको मांस, मछली ऐसा भोजन नहीं करना है, आपको सात्विक भोजन करना है, जैसे आपके घर के रूल्स रेगुलेशन हो। जैसे कि मेरे मायके में हमेशा कड़ी चावल मस्ट होती हैं एंड मीठी पूड़ियां एंड खाना ये मस्ट होता है, वैसे ही आपके जहाँ पे जो भी खाना बनता है आपकी परंपरा के हिसाब से आप उनको बनाइए, लेकिन उस दिन तामसिक भोजन से कृपया करके दूरी बना लीजिए। जैसे कि मीट हो गई, मच्छी हो गई, दारू हो गई, अंडा हो गया, ऐसे भोजन आपको नहीं करने हैं। केवल महिलाओं की बात नहीं कर रही हूं मैं, पुरुषों को भी इस बात का ध्यान रखना है कि घर में अगर स्त्री ने आपके लिए व्रत रखा है तो आपका फर्ज है कि इस नियम का पालन करें। इससे करवा महारानी आप पे प्रसन्न होती है और आपको मनवांछित फल देती है। आगे बढ़ते हैं। कहते हैं कि करवा चौथ के दिन आपको अपनी सास को, जिठानी को, नंद को, जो भी आपकी मान्य होती हैं, उनके लिए आपको सुहाग का पूरा सामान और एक वस्त्र, साड़ी हो गया, सूट हो गया, जो भी वो पहनती हैं वो निकाल के उनको अलग रख देना चाहिए। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखिए, आप जो भी वस्त्र निकाल रहे हैं उनको जोड़े से आपको निकालना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि आप अपनी सास के लिए साड़ी और सुहाग का सामान निकाल रही हैं, तो विशेष ध्यान दीजिए उस सुहाग के सामान में आपको उनके हस्बैंड के लिए अर्थात अपने ससुर के लिए भी कपड़े जरूर और जरूर निकालने होते हैं। आप अगर अपनी सास के साथ रहती हैं तो वो पूजा अर्चना वंदना करने के बाद उनको भेंट स्वरूप देके उनके पैर छूने होते हैं, उसमें कुछ दक्षिणा भी देनी होती है, उसमें कुछ मिठाई भी देनी होती है और ससुर को भी देके उनके पैर छूने होते हैं। अगर आप दूर रहती हो तो वो आप पूजा पाठ करने के बाद वो सुहाग का सामान निकाल के रख लीजिए। जब भी आप उनसे मिलो तब भी वो वस्त्र आप उनको दे सकते। ध्यान दीजिए कि करवा चौथ वाले दिन आपको किसी भी प्रकार की सिलाई, कढ़ाई, कटाई ये चीजें नहीं करनी होती हैं और करवा चौथ वाले दिन आप किसी की भी चुगली में, ताश पत्ते खेल के, ताश खेल के, चुगली करके या फिर नींद में सोकर आपको उस दिन नहीं बिताना है। इससे आपके पति की आयु भी कम होती है। उस दिन आपको करवा महारानी को खुश करने के लिए पौराणिक कथा सुननी चाहिए, आपको उस दिन सतियों की कथा सुननी चाहिए, माता अनुसुईया की कथा आपको सुननी चाहिए, सावित्री देवी की कथा आपको सुननी चाहिए और साथ ही के साथ भजन कीर्तन करके आपको दिन बिताना चाहिए। इससे आपके पति की आयु भी लंबी होती है। चौथ वाले दिन अपने पति के अलावा भूल कर भी किसी पुरुष के बारे में आपको चिंतन नहीं करना चाहिए, आपको उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, आपको उसके बारे में मनन नहीं करना चाहिए। सेम यही लॉजिक लागू होता है उनके पतियों को भी कि वो करवा चौथ वाले दिन अपनी पत्नी का स्पेशल ध्यान रखें, किसी भी स्त्री के बारे में ना सोचे। आपको भी स्पेशल होता है कि आप ये नहीं केवल आपने शारीरिक रूप से व्रत रख लिया, आपको मानसिक रूप से भी व्रत रखना है। मानसिक रूप से ही केवल अपने पति के बारे में सतियों की कथा सुननी है, जो माता अनुसुईया, सावित्री देवी की कथा सुनी है, जो देवियां हुई हैं उनकी कथा सुननी है, राम और सीता जी
जी की जोड़ी की कथा सुननी है, आपको पार्वती मैया की कथा सुननी है, ऐसी पौराणिक कथाएं आपको सुननी ही है। आगे ध्यान देखना है कि करवा चौथ वाले दिन अगर आप चूड़ी पहन रहे हैं या फिर बिंदी लगा रहे हैं या फिर कोई भी सुहाग का सामान गलती से आपसे मोड़ जाता है, चूड़ी टूट जाती है, मोड़ जाती है, तो करवा माता से क्षमा याचना मांगनी है आपसे और उनको बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। इस बात का ध्यान रखना है। इससे आपकी सुहाग की लंबी उम्र की कामना के लिए प्रार्थना करनी है। सारी महिलाओं का ये क्वेश्चन होता है कि दीदी क्या करवा चौथ वाले दिन अगर हम पीरियड्स से हो रहे हैं तो क्या हम करवा माता की पूजा अर्चना वंदना कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आपके पीरियड्स भी हो रहे हैं, पीरियड्स का फर्स्ट डे है, सेकंड डे है, थर्ड डे है, चाहे पीरियड्स का कोई भी दिन हो, तब भी आप पूजा अर्चना वंदना करवा माता की कर सकते हैं। कोई दोष नहीं है उसमें। करवा माता की पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, क्योंकि ये व्रत आपके सुहाग का निशानी होती है, ये व्रत आपके सुहाग का प्रतीत होता है, तो इसमें पीरियड्स का कुछ लेना देना नहीं होता। अगर आप करवा चौथ पे और भी ज्यादा वीडियो डिटेल में चाहते हैं तो मुझे टेक्स्ट लिख के भेजिए, मुझे मैसेज कीजिए, मैं और भी डिटेल में वीडियो बनाऊंगी। और करवा चौथ का ब्लॉग चाहते हो तो वो भी मुझे बताइए, मैं करवा चौथ का ब्लॉग बनाने की भी पूरी कोशिश करूंगी। और करवा चौथ पे और मोर इंटरेस्टिंग वीडियो अगर चाहते हो तो मुझे मैसेज कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।